रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर आप तलाश में हैं, एमपी पुलिस का आपने फॉर्म भरा है और रीजनिंग के वो टॉपिक्स चाहते हैं जिनको आप अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। आपके जो लगभग 35 सवाल रीजनिंग से बनते हैं वो आप पूरे सही करना चाहते हैं और इधर उधर के फालतू चैप्टर्स को नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ही सीमित है और एक एक दिन एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है। इसको बिल्कुल भी ज़ाया ना करते हुए, अपने टारगेट को सामने क्लियर रखते हुए, अपने एम पर फोकस करते हुए अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, रीजनिंग के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ये पता चल जाए कि बेस्ट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ये वीडियो आपकी ऑन डिमांड आई क्योंकि मैथ्स वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर डिमांड आई थी। रीजनिंग के लिए भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आइए। तो देखिए, ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको 4 टॉपिक्स के नाम बता दूं। टॉपिक्स के नाम सभी रहेंगे, किस तरह से रहेंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले हम रखेंगे उन चैप्टर्स को जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बाद में हम रखेंगे उन चैप्टर्स को जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा और कम कितने होने वाले हैं ये भी आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है और सभी कुछ नोट करते जाना है, क्योंकि आप एकदम से सभी चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं। और मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है कि बार बार आके मेरी वीडियो को देखो, एक बार में नोट कर लो, दैट्स इट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एमपी पुलिस में जो है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। 4 to 6 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सोचो 35 में से 4 से 6 सवाल जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग से। अगर आप बाकी चैप्टर पढ़ते हो जिससे एक सवाल आता है तो वो उस पर ज़्यादा टाइम देने से बेटर, या बाद में उस पर दे लो भले, लेकिन पहले कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिससे 4-6 सवाल आपके पक्के होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 4 to 6 क्वेश्चंस। सेकेंड चैप्टर है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगला चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 3, कभी 4, कुछ इसका फिक्स नहीं है। उसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा रैंकिंग। रैंकिंग में भी 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग, क्योंकि 1.5 महीने समथिंग एग्जाम चलता है। तो ऐसा हम फिक्स नहीं बोल सकते कि 2 ही आएंगे या 3 ही आएंगे, 2 से 4 के बीच में आते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बाद में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? लगभग आते हैं आपके 1 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज़ के बाद में नेक्स्ट चैप्टर है लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ से 1 से 2 क्वेश्चन। लेटर सीरीज़ के बाद में देखो, सीरीज़ वाला मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। आपने लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़ सब जोड़ लो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, तो काफ़ी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का रेशियो निकल रहा है इसमें। अब आप अगला चैप्टर लिखिए सिटिंग अरेंजमेंट। तो देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लॉक की हम बात कर लेते हैं तो 1 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कैलेंडर की हम बात कर लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद में कंप्लीट फिगर कंप्लीशन वाला जो होता है ना, 3 फिगर दे दिए उसके बाद नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, तो वो वाला आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर कटिंग के आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर कटिंग के बाद में फिगर एनालॉजी से आपका लगभग 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे एनालॉजी, इससे 2 से 4 सवाल भी पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के बाद में डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं तो लगभग 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम मिसिंग नंबर्स की बात कर लें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मिसिंग पेपर कटिंग, देखिए पेपर कटिंग वाला आई थिंक मैंने आपको करवा दिया था। पेपर कटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, फिगर एनालॉजी से 1 क्वेश्चन आता है, और फिगर क्लासिफिकेशन, क्योंकि मेरी राइटिंग में लिखा है तो आपको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। कभी कभी मुझे भी नहीं आता, क्योंकि बहुत पुरानी लिखी हुई चीज़ें हैं ये, जो कि मतलब अब जैसे पहले भर्ती आई थी उस टाइम पे एनालिसिस की है, तो उसके बेस का एकदम ऐसा नहीं है कि मैंने अभी लिख लिया है। तो फिगर क्लासिफिकेशन जो है आपका 1 क्वेश्चन। काउंटिंग ऑफ फिगर 1 क्वेश्चन। फिगर काउंटिंग आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, ठीक ठाक आता है। मिरर या फिर वाटर इमेज में से 1 क्वेश्चन आता है। आपकी शिफ्ट में अगर मिरर इमेज आ जाएगा तो मुश्किल ही है वाटर इमेज आए, वाटर इमेज आ जाएगा तो मुश्किल ही है मिरर इमेज। वैसे ये बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा सा क्या है, एक्टिव माइंड होने की वहाँ पे ज़रूरत होती है कि आपका माइंड उलझा हुआ ना हो। और मैथ्स के लिए किस तरह से मैथ्स को सॉल्व करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है।
आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं मैथ्स की बेस्ट स्ट्रैटेजी और एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना, अभी रुक जाओ, अब बाकी चैप्टर आगे हैं, अभी रुक जाओ। कंप्लीट स्ट्रैटेजी और 45 डेज़ मैंने बना के डाली थी, तो अभी आपके पास में लगभग 1 महीना फिर भी बच रहा है, तो आप उसको देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत कम है। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज़ गधा वाली मेहनत करते रहेंगे तो आप लगे रह जाएंगे और जॉब कोई और ले जाएगा। ठीक है, अब मिसिंग ऑफ नंबर्स मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, डाइस से 102 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एनालॉजी से 2 से 4 क्वेश्चन आई थिंक मैंने अभी लिखवाया था, डायरेक्शन से 1 से 3 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 1 से 3 क्वेश्चन, पजल से 1 क्वेश्चन आता है, डीआई से 1 क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन आता है और फिगर सीरीज से भी 1 क्वेश्चन आता है। देखिए, ये बनाने का, वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आप 2-4 चैप्टर पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं। भाई पढ़ना तो पड़ेगा जो सिलेबस में है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि पहले आप उन चैप्टर्स को पढ़ो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी मतलब ज़्यादा करो, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। जहाँ से क्या कर रहा है, हट जा साइड में, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं उसका थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ के चले जाओगे ना तो चलेगा। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसका हर एक टाइप आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। मेरी ये वीडियो बनाने का इतना सा पर्पज़ है। ऐसा नहीं कि हमने इसको एक कॉपी में लिख लिया और बंद करके रख दिया। इसको एक पेपर पे लिखो और सामने चिपका लो जहाँ आप पढ़ने बैठते हो। और टेबल पे क्या क्या चिपकाना है वो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में। तो स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए आपको एग्जाम के लिए, वो मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब इसके आगे अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, बस कमेंट करना है और आपका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। अगर वो बात रिप्लाई में क्लियर नहीं हो सकती तो वीडियो ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं एक बार कमेंट करके बताना। एक चीज़ और है, नोट्स मैंने अपने शेयर किए हैं, कहाँ की अभी हम बात करेंगे, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप आगे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं और एसएससी जीडी की, एमपी पुलिस की, यूपी पुलिस की और एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, ये सभी आरआरबी, ग्रुप डी वगैरह, ये सब आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई जाती है जिसके बिना कोई भी स्टूडेंट एक एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता है। सिर्फ मेहनत के बिना, सिर्फ मेहनत कर करके आप नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम क्लियर। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। तो ऐसे में आपको स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है और स्मार्टली वर्क करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, याशी शर्मा एसएससी से। यहाँ पर आपको सभी तरह की स्ट्रैटेजीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट कंटेंट सब कुछ आपको मिलता है। अब हम नोट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किए हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों चीज़ों का लिंक दे दिया, अपनी इंस्टाग्राम आईडी का, अपने व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप का। तो तीनों ही जगह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में पिन कर दिए हैं नोट्स, जिसको भी चाहिए तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। बट एक बार आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है या कोई भी स्टडी रिलेटेड जो भी मटेरियल रहता है तो वो टेलीग्राम के बजाय व्हाट्सएप पर जल्दी प्रोवाइड किया जाता है। तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।